यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। वह और कोई नहीं बल्कि आरव था। वजरकेश और अन्य लोगों ने जब आरव को देखा तो उनके माथे पर हल्की शिकन आ गई। इसके बाद वजरकेश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मेरा अनुमान है कि तुम इस दुनिया के तथाकथित तलवार सम्राट हो, सही कहा ना? तुम सचमुच बिल्कुल वैसे ही हो जैसा वेदिका ने बताया था। तुम बेहद अहंकारी और घमंडी हो, है ना? हाँ हाँ, तुम्हें पता है। अगर तुम प्राचीन नगर में दुबके रहते तो शायद हम तुम्हारे खिलाफ असहाय हो जाते, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद बाहर आ जाओगे। तुम अपने इस घमंड की कीमत अपनी जान देकर चुकाओगे। आरव ने उन पर एक नजर डाली और कहा, दरअसल मेरे और आपके देवाधिपत्य लोक के बीच कोई गहरिया कभी न मिटने वाली दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे से मौत की लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना? क्यों न मैं मेजबान बनूं और हम सब बैठकर एक एक ड्रिंक लें, अच्छी बातचीत करें और फिर पुरानी बातों को भूल जाएं, ठीक है? यह सुनकर वे सभी थोड़े हैरान रह गए। क्या यह सुलह की कोशिश कर रहा है? वजरकेश के चेहरे पर तिरस्कार का भाव और भी साफ हो गया, और यहाँ तक कि धर्मेंद्र, नितिन और नीलांशी के चेहरों पर भी अवमानना की एक लकीर खिंच गई। गूढ़ महाद्वीप का तलवार सम्राट ऐसा है? यह तो कुछ खास नहीं है। हाँ हाँ हाँ, रघुनाथ जोर से हंसा और आरव की तरफ उंगली उठाते हुए बोला, अब तुम हमसे सुलह करना चाहते हो? इससे पहले तो तुम बहुत अहंकारी बन रहे थे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि हमारे देवाधिपत्य लोक के लोग तुम्हारे सामने टिक भी नहीं सकते? अब क्या हुआ? जैसे ही हमारे देवाधिपत्य लोक के विशेषज्ञ आए, तुम पीछे हटने लगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे सचमुच बहुत निराशा हुई, वजरकेश अचानक बोला। मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी उत्सुक था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस छोड़ी हुई दुनिया के लोग आखिरकार कितने असाधारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मामूली निकलोगे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो आप सभी का मतलब यह है कि हम बैठकर इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं, सही ना? वजरकेश ने उदासीनता से कहा, जो हमारे देवाधिपत्य लोक के सदस्यों को मारते हैं, उन्हें मरना ही होगा। दक्षिणी क्षेत्र के उन सभी साधकों को भी मरना होगा जिन्होंने हमारे देवाधिपत्य लोक का अपमान किया है। आरव ने अपने कंधे उचकाए और फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बुजुर्गों, देखा आपने? मैंने आपसे कहा था कि वे हमारे साथ दुश्मनी खत्म नहीं करेंगे। सुलह की भीख मांगना केवल अपना अपमान कराने जैसा है। भले ही बिस्ट सम्राट और अन्य लोगों ने देवाधिपत्य लोक की यात्रा न करने का फैसला किया था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि आरव देवाधिपत्य लोक के साथ कभी न मिटने वाली दुश्मनी मोल ले। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से आरव से इस मामले पर उनके दृष्टिकोण को परखने और यह देखने के लिए कहा था कि क्या सुलह का कोई विकल्प है। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, आसमान की ऊंचाइयों से एक आवाज गूंजी। आरव ने वजरकेश के समूह की ओर देखा और कहा, अब क्या आप सभी मुझसे एक एक करके लड़ेंगे या एक समूह के रूप में? एक समूह के रूप में। वजरकेश अत्यधिक गुस्से में हंसने लगा। आरव, तुम खुद को समझते क्या हो? तुमसे एक समूह के रूप में लड़े? तुम्हें मारने के लिए हमें अपनी ताकतें मिलानी पड़ेंगी। मेरी तलवार के सिर्फ 3 वार। मुझे सिर्फ 3 वार की जरूरत है, नहीं तो मैं, वजरकेश, अपने पूरे जीवन में कभी तलवार को हाथ नहीं लगाऊंगा। कितना बड़ा मूर्ख है। इस बीच शव पूर्वज अचानक बोल पड़ा, इतने साल पहले हम वास्तव में देवाधिपत्य लोक से हार गए थे जो मूर्खों को पैदा करने में माहिर है। अब यह सोचकर सचमुच बहुत दुख होता है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वजरकेश की तलवार अचानक अपनी म्यान से बाहर निकली और प्रकाश की एक किरण के साथ शव पूर्वज की छाती पर जा लगी। इस हमले के भीतर की भयानक ताकत ने शव पूर्वज को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
लेकिन यह बस वहीं तक सीमित था। जब नीलांशी और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वज्रकेश का हमला 8वें स्तर के तलवार इंटेंट से सुसज्जित था और वह इसे अंजाम देने के लिए एक दिव्य कलाकृति का उपयोग कर रहा था। हालांकि वह अपने विरोधी को केवल कुछ कदम पीछे ही धकेल पाया था। आखिर वह कंकाल किस तरह का राक्षस है? कमजोर, बेहद कमजोर। क्या देवाधिपत्य लोक के सभी सदस्य इतने ही कमजोर हैं? शव पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। वज्रकेश का चेहरा क्रूर हो गया। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ दबाया और अपने सामने हवा में लहराते हुए कहा, पवन नृत्य। जैसे ही वह बोला, वज्रकेश की तलवार अचानक हवा में नाचने लगी, जबकि अनगिनत तलवार की किरणें चारों ओर टिमटिमा उठीं और उन्होंने तुरंत शव पूर्वज को घेर लिया। तलवार की ये किरणें उड़ती हुई तितलियों की तरह लग रही थीं और अपनी बाहरी बनावट के आधार पर बेहद खूबसूरत दिख रही थीं। हालांकि वे बेहद भयानक ताकत से लैस थीं और उनके नाचने से आसपास का स्थान भी वितरित हो रहा था। आरव ने यह दृश्य देखकर थोड़ा सिर हिलाया और फिर वह वज्रकेश को देखते हुए मुस्कुराया। यह व्यक्ति कम से कम आत्मोन्नति स्तर के 5वें रैंक पर है और उसका तलवार इंटेंट और तलवार की तकनीकें दोनों ही वास्तव में बेहतरीन हैं। वह एक तलवार सेवक के रूप में परिष्कृत होने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन इस व्यक्ति के अलावा बाकी लोग भी बुरे नहीं होने चाहिए। जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो आरव की मुस्कान और भी गहरी हो गई, क्योंकि उसने उन सभी की ओर देखा था। कुछ ही देर बाद तलवार की किरणें बिखर गईं। यह अभी भी बहुत कमजोर है। इस बीच शव पूर्वज की आवाज एक बार फिर गूंजी। देवाधिपत्य लोक के सभी सदस्यों के चेहरों पर झटका साफ दिख रहा था और उनकी नजरों ने पहली बार गंभीरता दिखाई थी। आरव ने यह देखकर अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह खुद भी अपने तलवार क्षेत्र और आकाश भेदी आघात तकनीक का उपयोग किए बिना शव पूर्वज की शारीरिक सुरक्षा को भेद नहीं सकता था, तो वज्रकेश भला शव पूर्वज के बचाव को कैसे तोड़ सकता था? आखिर तुम किस तरह के राक्षस हो? वज्रकेश ने ठंडे स्वर में कहा। अब मेरी बारी होनी चाहिए। शव पूर्वज ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसकी आकृति एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ी। उसकी मुट्ठी हवा को चीरती हुई तेज आवाज के साथ सीधे वज्रकेश की छाती की ओर बढ़ी। वज्रकेश की पलकें फड़कने लगीं। उसने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा उसकी तलवार में उमड़ पड़ी, जिसके बाद उसने तेजी से शव पूर्वज की मुट्ठी पर प्रहार किया। बूम! एक जोरदार धमाका गूंजा और वज्रकेश की तलवार धनुष के आकार में झुक गई, जबकि वज्रकेश खुद शव पूर्वज की भयानक शारीरिक ताकत के कारण 100 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। शव पूर्वज थोड़ा हंसा और एक और हमला करने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी पल एक गहरे नीले रंग की प्रकाश किरण अचानक उसके शरीर से टकराई और वह 30 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। इसके अलावा उसकी छाती पर एक हल्का निशान बन गया था। यह देखकर आरव की आंखों में आश्चर्य की एक चमक कौंधी और फिर उसने नीलांशी की ओर देखा, क्योंकि यह हमला नीलांशी ने ही किया था। वह वास्तव में शव पूर्वज के शरीर पर निशान छोड़ने में सक्षम थी। उसका तलवार इंटेंट तो 10वें स्तर तक नहीं पहुंचा लगता है। आखिरकार अपने 10वें स्तर के तलवार इंटेंट का उपयोग किए बिना शव पूर्वज को घायल करना आरव के लिए भी असंभव था। हालांकि नीलांशी ने निश्चित रूप से 10वें स्तर का तलवार इंटेंट हासिल नहीं किया था। अरे, घातक प्रहार! शव पूर्वज ने नीलांशी की ओर देखा और कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम प्राचीन तलवार साधकों की एक दिव्य तलवार तकनीक में इतनी कुशल होगी। कितना हैरान करने वाला है। घातक प्रहार, एक दिव्य तलवार तकनीक, वह क्या है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। शव पूर्वज ने अपनी खाली आंखों से आरव की ओर देखा और कहा, यह कितने दुख की बात है।
तुम इसके बारे में जानते तक नहीं। तुम भला तलवार सम्राट कैसे बन गए? घातक प्रहार एक दिव्य तलवार तकनीक है। सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग इसका अभ्यास करते हैं वे अपने तलवार इंटेंट की ताकत को तुरंत दोगुना करने में सक्षम होते हैं। हे यह शक्तिशाली है ना? यह सुनकर आरव सचमुच दंग रह गया। अगर वह इसका अभ्यास करने में सक्षम हो जाता और इसे अपने 10वें स्तर के तलवार इंटेंट के साथ उपयोग करता तो 9वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को तुरंत नष्ट करना उसके लिए बेहद आसान हो जाता। यहाँ तक कि उसके लिए शव पूर्वज के शरीर पर घाव छोड़ना भी असंभव नहीं होता। तुम इसे सीखना चाहते हो? ठीक इसी समय नीलांशी ने आरव की ओर देखा। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। आखिरकार अगर ऐसी तकनीक उसके हाथ लग जाए तो यह महाविनाश का एक हथियार बन जाएगी, विशेष रूप से तब जब वह आकाशभेदी आघात का उपयोग करता था। अगर उसने आकाशभेदी आघात को अपने तलवार इंटेंट से बढ़ाया और उसमें घातक प्रहार भी जोड़ दिया तो आरव के भीतर वास्तव में एक राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने की इच्छा जाग उठी। दुर्भाग्य से तुम्हें अब इसका मौका नहीं मिलेगा। नीलांशी ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और फिर गहरे नीले रंग की तलवार की किरण बिजली की तरह आरव की ओर लपकी। वह जहां से भी गुजरी वहां का स्थान सीधे तौर पर फट गया। हालांकि आरव अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और उसने बस उसे खुद से टकराने दिया। तलवार की ऊर्जा आरव से टकराई और फिर सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि वह असल में उसके शरीर के भीतर समा गई और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। यह कैसे संभव हो सकता है? वज़रकेश और बाकी लोगों की आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। आरव काफी सहज लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर नीलांशी की तरफ देखा। बुरा नहीं है, यह उन तलवार इंटेंट और तलवार की ऊर्जा से कहीं ज्यादा ताकतवर है जिसका मैंने अतीत में सामना किया है। आओ अपना हमला जारी रखो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं पलटवार नहीं करूंगा। 9वें स्तर का तलवार इंटेंट हासिल करने के बाद वह अपने दुश्मनों के तलवार इंटेंट को सोखने में सक्षम हो गया था। बेशक यह केवल उन लोगों तक सीमित था जिनकी तलवार इंटेंट में योग्यता उससे कम थी। नीलांशी केवल 9वें स्तर पर थी जबकि आरव 10वें स्तर पर था। उसकी तलवार इंटेंट और ऊर्जा को सोखने के बाद आरव को एक हल्का सा एहसास हुआ कि 10वां स्तर ही तलवार इंटेंट का अंत नहीं था, बल्कि इसके आगे एक 11वां स्तर या फिर एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र होना चाहिए। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। क्योंकि उसने वास्तव में अपने तलवार इंटेंट में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया था। असंभव। नीलांशी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और फिर उसने दोबारा हमला किया। 100 मीटर से भी अधिक लंबी गहरे नीले रंग की तलवार की ऊर्जा एक टूटते तारे की तरह आरव की तरफ झपट पड़ी। इस बार नीलांशी ने स्पष्ट रूप से खुद को बिल्कुल नहीं रोका था और उसका 9वें स्तर का तलवार इंटेंट पूरी ताकत से बाहर उमड़कर तलवार की ऊर्जा को बढ़ा रहा था, जिससे उसके सामने का स्थान भी चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था। आरव अभी भी अपनी जगह से नहीं हटा। इसके विपरीत उसकी आंखों में उत्साह और बढ़ गया। सबने एक बार फिर सन्न रहकर देखा कि नीलांशी की तलवार की ऊर्जा आरव के शरीर में समा गई और फिर उसका कोई नामो निशान नहीं रहा। इस बार उन सभी के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। नीलांशी के दिमाग में अचानक कुछ कौंधा और उसकी आंखों में गहरी हैरानी छा गई। तुम्हारा तलवार इंटेंट 9वें स्तर पर बिल्कुल नहीं है, यह 10वें स्तर पर है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? तुमने वास्तव में अपने तलवार इंटेंट को 10वें स्तर तक पहुंचा दिया है। नीलांशी की बात सुनते ही वज़रकेश और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया।
वज्रकेश तो जैसे अपना आपा ही खो बैठा और बौखलाते हुए बोला, यह कैसे संभव है? उसके पास 10वें स्तर का अर्थहीन तलवार इंटेंट कैसे हो सकता है? बोलते बोलते उसने तेजी से अपने हाथ की तलवार घुमाई और फिर उसके तलवार इंटेंट से लैस तलवार की ऊर्जा की अनगिनत धाराएं बारिश की बूंदों की तरह आरव पर बरस पड़ी। आरव अभी भी नहीं हिला और उसने उस पूरे मूसलाधार प्रहार को अपने भीतर समाने दिया। उन सभी को सोखने के बाद आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम सच में उसके मुकाबले बेहद कमजोर हो, लेकिन फिर भी बुरा नहीं है। जारी रखो। जाहिर है हमने तुम्हें बहुत कम आंका था, नीलांशी ने दबी आवाज में कहा। देवाधिपत्य लोक की युवा पीढ़ी में मेरी तलवार दल के दल प्रमुख के अलावा ऐसा कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है जिसने 10वें स्तर का तलवार इंटेंट हासिल किया हो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस परित्यक्त दुनिया का एक तलवार साधक वास्तव में इसे हासिल कर लेगा। मैं मानती हूँ कि हम तुम्हारे सामने दब रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ 10वें स्तर के तलवार इंटेंट के दम पर हमें इतनी आसानी से हरा दोगे? तुम्हारे अलावा देवाधिपत्य लोक का यहाँ मौजूद हर एक शख्स आज मारा जाएगा। आरव की आकृति चमकी और वह काले प्रकाश की एक किरण में तब्दील होकर वज्रकेश की तरफ बेहद तेज गति से लपका और उसकी तलवार एक ऊंचे पहाड़ की तरह नीचे की ओर टूट पड़ी। वज्रकेश बुरी तरह घबरा गया और उसने हड़बड़ी में अपनी तलवार से उस वार को रोकने का प्रयास किया। बूम! एक भीषण विस्फोट की आवाज गूंजी और वज्रकेश का पूरा शरीर सीधे जमीन के भीतर धंस गया। आरव जैसे ही उस पर दूसरा वार करने वाला था, नितिन अचानक उसके सामने आ गया। नितिन अपनी जगह से हिला तक नहीं था, फिर भी आरव के चारों ओर गूढ़ ऊर्जा से बनी अनगिनत तलवारें अचानक प्रकट हो गईं और वे तेजी से घूमते हुए एक गोलाकार व्यूह बनाने लगीं। खत्म कर दो! नितिन गुस्से में दहाड़ा और फिर वे तलवारें अचानक और तेजी से घूमने लगीं और केंद्र में खड़े आरव पर एक साथ टूट पड़ी। बूम! आरव के भीतर से तलवार इंटेंट की एक भयानक लहर बाहर निकली और उस इंटेंट के प्रचंड दबाव ने उन सभी तलवारों को पल भर में कुचल कर रख दिया। लेकिन उसी पल नितिन अचानक आरव के पीछे प्रकट हुआ और एक ठंडी चमक बिखेरती हुई तलवार आरव की गर्दन के ठीक पीछे पहुंच गई। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसका शरीर चक्रवात की तरह घूमा। वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपनी तलवार सीधे नितिन के सिर की तरफ दे मारी। अचानक नितिन उस जगह से गायब हो गया और आरव के ठीक ऊपर दिखाई दिया। इसके बाद आरव के चारों ओर अनगिनत नितिन प्रकट हो गए और फिर चारों दिशाओं से अनगिनत तलवारें आरव की ओर बढ़ने लगीं। आरव ने ठंडी हुंकार भरी और उसके हाथ की तलवार बिना रुके सीधे नीचे की ओर चलती चली गई। बूम! एक दबी हुई जोरदार आवाज गूंजी और फिर वे अनगिनत परछाइयां तुरंत गायब हो गईं। आरव के ठीक सामने से एक आकृति लगातार पीछे की ओर घिसटती चली गई और लगभग 50 मीटर दूर जाकर रुकी। तुमने प्रबुद्ध तलवार की अवस्था हासिल कर ली है। इस समय नितिन के होठों के कोने पर गहरे लाल खून की एक लकीर दिख रही थी और उसने बेहद गंभीर नजरों से आरव की ओर देखा। वज्रकेश, जो अभी अभी जमीन के नीचे से बाहर निकला था और दोबारा हमला करने का मन बना रहा था, नितिन की बात सुनकर ठिठक गया। इस बार उसकी आंखों में रत्ती भर भी घमंड नहीं बचा था, उसकी जगह गहरे सदमे ने ले ली थी। इसी बीच नीलांशी अचानक बोल पड़ी, शायद हम बैठकर बात कर सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। आरव हल्के से हंसा और उसकी आकृति एक बार फिर वज्रकेश के सामने आ गई और उसकी तलवार तेजी से वज्रकेश के सिर की तरफ बढ़ी। वज्रकेश डर से कांप उठा। वह बचना चाहता था लेकिन बच नहीं सका क्योंकि आरव की तलवार सचमुच बहुत तेज थी। वह इतनी तेज थी कि वह समय रहते खुद को हटा ही नहीं पाया। इसलिए वज्रकेश के पास अपनी दिव्य कलाकृति को दोबारा उठाने और आरव के वार को रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बूम!
वज्रकेश के मुंह के कोने बुरी तरह फड़फड़ाए, उसका हाथ पूरी तरह सुन्न हो चुका था और उसका शरीर एक बार फिर जमीन के भीतर जा धंसा। इस बार आरव ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया और उसने सीधे उस गड्ढे में छलांग लगा दी। नितिन, धर्मेंद्र और नीलांशी जैसे ही वज्रकेश की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले थे, खून जैसी लाल रोशनी की एक किरण तुरंत उनके सामने आ गई और उनका रास्ता रोक दिया। उसने आमने सामने की लड़ाई की बात स्वीकार की थी। तो क्या आप सभी नियम तोड़ने का इरादा रखते हैं? शव पूर्वज ने बेहद डरावनी और घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, जबकि उसके हाथ में मौजूद खून जैसी लाल कृपाण लगातार गोल गोल घूम रही थी। तुम दैत्य मार्ग के एक राक्षसी साधक हो? नीलांशी अचानक चौंककर बोली। क्या? अनिकेत और बाकी लोग दंग रह गए और उनके मुंह से अचानक चीख निकल गई। जब इस महाद्वीप को यहाँ के विशेषज्ञों ने अकेला नहीं छोड़ा था, तब यहाँ के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ देवाधिपत्य लोक से कमतर नहीं थे। उस समय सर्वोच्चता के लिए हर तरह के मार्गों के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी और दैत्य मार्ग उनमें से एक था। उस दौर में यह महाद्वीप देवाधिपत्य लोक के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने की क्षमता रखता था। वे नहीं जानते थे कि उस समय इस महाद्वीप में क्या हुआ था। उन्हें बस इतना पता था कि देवाधिपत्य लोक के अनगिनत विशेषज्ञ इस महाद्वीप के लिए रवाना हुए थे और उसके बाद यहाँ के कई दिग्गज रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। यह कंकाल वास्तव में 15,000 से अधिक साल पहले का कोई चरित्र है। ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे पहचान पाएगा, शव पूर्वज ने अपनी भयानक गूंजती हंसी के साथ कहा। देवाधिपत्य लोक? तुम्हारे इसी देवाधिपत्य लोक की वजह से ही मेरी यह हालत हुई है। मुझे लगा था कि मुझे कभी बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम लोग खुद चलकर मेरे पास आओगे। सचमुच किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। बोलते ही शव पूर्वज ने अपनी लाल कृपाण को हवा में लहराया और खून जैसी लाल रोशनी की एक धार अनिकेत और बाकी लोगों की तरफ लपकी। वे इस नजारे को देखकर बुरी तरह सहम गए और उन्होंने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने हड़बड़ी में अपनी अपनी तलवार तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र में तलवार की ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। इसी बीच आरव अचानक जमीन के नीचे से बाहर आया। बूढ़े बुढ़े, उस औरत को मत मारना, आरव तेजी से चिल्लाया जब उसने शव पूर्वज को उन लोगों से लड़ते देखा। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि उसने स्थिति को गलत समझा था, क्योंकि उसने देखा कि शव पूर्वज असल में उन लोगों की संयुक्त ताकत के सामने घुटने टेक रहा था, और अगर उसकी शारीरिक रक्षा इतनी मजबूत न होती तो वह कब का मारा जा चुका होता। आरव इस दृश्य को देखकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ, बल्कि वह मन ही मन खुश था, क्योंकि वे जितने मजबूत होते उसके लिए उतना ही बेहतर था। हालांकि उसके पास जो मौजूदा आत्मोन्नति स्तर के तलवार सेवक थे वे बुरे नहीं थे, लेकिन देवाधिपत्य लोक के इन लोगों के सामने वे काफी कमजोर थे। इसलिए अगर वह इन्हें मारकर अपने तलवार सेवकों में बदल सके तो यह वाकई में एक बेहतरीन बात होगी। बूम! गहरे नीले रंग की तलवार की ऊर्जा का एक जोरदार प्रहार शव पूर्वज के सिर पर लगा और वह 50 मीटर से भी दूर जाकर गिरा। शव पूर्वज को दूर फेंकने के बाद नीलांशी और बाकी लोगों ने अपना हमला जारी रखने के बजाय आरव की तरफ बेहद सतर्क निगाहों से देखा। नीलांशी ने दबी आवाज में पूछा, वज्रकेश कहाँ है? आरव मुस्कुराया, वह मर चुका है। तुम मौत को दावत दे रहे हो? नीलांशी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम एक बेहद असाधारण और विलक्षण प्रतिभा हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे देवाधिपत्य लोक के खिलाफ खड़े हो सकते हो? यह हमारी तलवार दल के लिए वाकई एक त्रासदी है कि हमारा सामना तुमसे हुआ, क्योंकि हम तुम्हारे 10वें स्तर के तलवार इंटेंट के सामने दब गए हैं और तुम्हें हराना व्यावहारिक रूप से असंभव है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि पवित्र रक्षक में सिर्फ तलवार दल ही नहीं है,
बल्कि वहाँ कृपाण दल, छाया दल, भाला दल और न जाने कितने दल मौजूद हैं। तुम लोग तो वैसे भी शुरू से ही मुझे जान से मारना चाहते थे, है ना? आरव ने कहा। इसके अलावा मैं नहीं जानता कि तुम किस पवित्र रक्षक की बात कर रही हो। हालांकि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देवाधिपत्य लोक मेरे खिलाफ जितने भी विशेषज्ञों को भेजेगा, मैं उन सभी को मार डालूंगा। कितना अहंकारी है, अनिकेत गुस्से में तमतमाते हुए बोला। अज्ञानी सचमुच निडर होते हैं। आरव, एक बार जब तुम हमारे देवाधिपत्य लोक की असली ताकत देख लोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा यह विरोध और तुम्हारी सोच कितनी हास्यास्पद है। बाद में यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हमारे लिए इस शहर के दरवाजे खोल दो, आत्मसमर्पण करो और अपनी गलतियों की माफी मांगने और सजा पाने के लिए हमारे साथ देवाधिपत्य लोक चलो। तुम्हारी इस असाधारण प्रतिभा को देखते हुए हमारा देवाधिपत्य लोक शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दे, अन्यथा तुम ऐसी मौत मरोगे कि तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम ही नहीं, तुमसे जुड़ा हर एक इंसान मारा जाएगा। मूर्ख! आरव की आकृति तेजी से अनिकेत की तरफ झपटी। वहीं दूसरी तरफ शव पूर्वज भी चुपचाप खड़ा नहीं रहा और वह भी नीलांशी और बाकी लोगों पर टूट पड़ा। आरव के मन में देवाधिपत्य लोक के इन लोगों के लिए रत्ती भर भी सम्मान या अच्छी भावना नहीं थी। इनमें से हर एक इंसान घमंड और अहंकार से चूर था। वे इस मोड़ पर भी उसे धमकियां दे रहे थे और उससे आत्मसमर्पण करने को कह रहे थे। क्या ये सब पूरी तरह से बेवकूफ हैं? आरव और शव पूर्वज को अपनी तरफ आते देख नीलांशी और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने जरा भी ढिलाई न बरतने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत अपनी सर्वश्रेष्ठ तलवार तकनीकों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से उनका तलवार इंटेंट और ऊर्जा आरव के सामने पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहे थे, और अगर वे अपने तलवार इंटेंट और ऊर्जा पर निर्भर न रहें तो उनकी शारीरिक ताकत उनकी दिव्य कलाकृतियों की मदद के बाद भी आरव की मजबूत रक्षा को भेदने में पूरी तरह असमर्थ थी। कुछ देर उनसे मुकाबला करने के बाद आरव उनकी ताकत से और भी ज्यादा संतुष्ट हो गया। उनमें से सबसे कम स्तर का तलवार इंटेंट भी 7वें स्तर पर था और हर एक का तलवार इंटेंट बेहद धारदार, उनकी नींव बेहद मजबूत और उनकी युद्ध प्रवृत्ति कमाल की थी। अगर उनका सामना आरव से न हुआ होता तो उनकी संयुक्त ताकत नाजिन का मुकाबला करने के लिए भी काफी होती, जब वह अपनी विशेष कला का उपयोग कर रही हो। लेकिन दुर्भाग्य से उनका पूरा तलवार इंटेंट आरव के 10वें स्तर के तलवार इंटेंट के सामने पूरी तरह दबा हुआ और बेकार हो चुका था। हिस! तभी अचानक प्रकाश की एक किरण अनिकेत के सीने के आर पार निकल गई और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। यहाँ से निकलो, मैं तुम सबको कवर करती हूँ। इसी बीच नीलांशी अचानक चिल्लाई और उसके भीतर से एक भयानक और प्रचंड आभा अचानक किसी सैलाब की तरह फूट पड़ी। राजसिंहासन स्तर आरव और शव पूर्वज दोनों ही यह देखकर दंग रह गए। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नीलांशी का आभामंडल लगातार बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते उसकी ऊर्जा किसी गहरे समंदर की तरह भयानक और असीम हो गई। आरव ने यह देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे सचमुच यह एहसास हो रहा था कि उसकी यह ऊर्जा किसी आत्मोन्नति स्तर के योद्धा की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसा था जिसकी कमी के कारण इसे पूरी तरह से राजसिंहासन स्तर के बराबर नहीं माना जा सकता था। बड़ी बहन, अभी रुक जाओ। इस तकनीक का उपयोग करने से तुम्हारी साधना की बुनियाद हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। वेदिका ने जब नीलांशी की ऊर्जा को इस तरह बेकाबू होकर बढ़ते देखा तो वह खौफ से कांपते हुए चिल्ला उठी, नीलांशी रुक जाओ, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धर्मेंद्र की आवाज में साफ तौर पर घबराहट झलक रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है, नितिन ने बेहद भारी आवाज में कहा। दूसरी ओर रघुनाथ की आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना और क्रूरता चमक उठी।
उसने कहा, नीलांशी, आओ हम दोनों अभी हाथ मिला लेते हैं। हम मिलकर इस दुष्ट को निश्चित रूप से मार डालेंगे। तुम सब अभी के अभी यहाँ से निकलो। तुरंत देवाधिपत्य लोक वापस लौट जाओ। नीलांशी की आंखें पूरी तरह से आरव पर टिकी हुई थीं, लेकिन वह बात नितिन और बाकी लोगों से कर रही थी। अगर सामने सिर्फ आरव होता तो शायद वह दूसरों के साथ मिलकर उसे मारने का भरोसा रख सकती थी, लेकिन आरव के ठीक बगल में शव पूर्वज खड़ा था और खुद आरव के कंधे पर वह छोटी बैंगनी मिंक बैठी लगातार उसे ही ताक रही थी। क्या तुम सब यहाँ से भागना चाहते हो? आरव ने अपना सिर हिलाया और बेहद ठंडे स्वर में कहा, यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचकर जाएगा। कितने घमंडी हो तुम? रघुनाथ गुस्से में दहाड़ा। लेकिन अगले ही पल आरव अपनी जगह से अचानक गायब हो गया। उसकी रफ्तार पहले से कम 2 गुना ज्यादा तेज थी। नितिन और बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ का कटा हुआ सिर हवा में उछल रहा था, जबकि आरव पलक झपकते ही वापस अपनी उसी जगह पर खड़ा हो चुका था जहां वह एक पल पहले था। कितना परेशान करने वाला जीव था यह। आरव ने अपना सिर झटका और फिर उस नन्हे साथी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अब इनमें से किसी को भी भागने मत देना। बैंगनी मिंक ने सहमति में अपना सिर हिलाया और उसके छोटे छोटे पंजों पर हल्की बैंगनी चमक उभर आई। रघुनाथ को एक झटके में खत्म होते देख नीलांशी और बाकी सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उनकी नजर आरव के जूतों पर पड़ी। नीलांशी ने थूक निगलते हुए कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे जूते भी वास्तव में दिव्य कलाकृतियां हैं। इतना कहने के बाद उसने पलटकर नितिन और दूसरों की तरफ देखा और चिल्लाई, क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई? तुरंत यहाँ से भागो। बूढ़े बुजुर्ग, इनके शरीरों को पूरी तरह नष्ट मत करना, आरव ने लापरवाही से कहा। शव पूर्वज बेहद धूर्तता से हंसा और उसकी आकृति एक धमाके के साथ नितिन और बाकी लोगों की तरफ लपकी। ठीक उसी समय वह बैंगनी मिंक भी हवा में उछली और उसके नन्हे पंजे से गहरे बैंगनी रंग की एक रोशनी तीर की तरह निकली और सीधे नितिन और उसके साथियों की तरफ बढ़ गई। इसके साथ ही आरव ने अपना हाथ हवा में लहराया और वहां तुरंत आत्मोन्नति स्तर के 10 तलवार सेवक प्रकट हो गए। उन तलवार सेवकों ने बिना समय गवाए नितिन के पूरे समूह को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उनके पीछे हटने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। नीलांशी का चेहरा पीला पड़ गया। वह उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि आरव ने उसका रास्ता रोक लिया, जिससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कड़कती आवाज में कहा, आरव, क्या तुम सचमुच मेरे देवाधिपत्य लोक के साथ आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हो? पहले मैं तुम लोगों से शांति से समझौता करना चाहता था, लेकिन तुम सब इसके लिए तैयार नहीं थे। अब कुछ नहीं किया जा सकता। जब फैसला तुम्हारा ही था, तो मेरे पास तब तक लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, जब तक कि हम में से कोई एक पूरी तरह मिट न जाए। आरव ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर मरो। नीलांशी ने अचानक अपना बायां हाथ आरव की तरफ चलाया और हवा को चीरती हुई एक विशाल हथेली आरव पर वार करने के लिए बढ़ी। इसके साथ ही उसका शरीर बिजली की गति से आरव की तरफ लपका और उसकी तलवार से निकलती एक तेज रोशनी सीधे आरव की गर्दन की तरफ बढ़ी। इस बार उसकी रफ्तार और ताकत पहले के मुकाबले कम से कम 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। आरव के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसके भीतर से तुरंत नरक अग्नि और बैंगनी मेघ वज्र बाहर निकले। वे एक धधकते हुए आग के गोले और बिजली के विशाल खंभे में बदल गए, जो सीधे उस विशाल हथेली से जा टकराए। उसी पल आरव की तलवार भी पूरी ताकत से आगे बढ़ी और सीधे नीलांशी की तलवार पर वार किया। बूम! नीलांशी द्वारा बनाई गई वह विशाल हथेली बैंगनी मेघ वज्र और नरक अग्नि के प्रहार से हवा में ही बिखर गई और ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आसमान से बरसने लगी। बूम! तभी एक और भयानक धमाका हुआ।
आरव की तलवार सीधे नीलांशी की तलवार से टकराई थी और दोनों के टकराव से चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। हैरान करने वाली बात यह थी कि नीलांशी सिर्फ आधा कदम पीछे हटी, जबकि आरव को 10 कदम से भी ज्यादा पीछे धकेल दिया गया। इसके बावजूद आरव ने राहत की सांस ली, क्योंकि इससे यह साफ हो गया था कि नीलांशी अभी असली राजसिंहासन स्तर पर नहीं पहुंची थी। हालांकि उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी थी और वह राजसिंहासन स्तर के बेहद करीब थी, पर वह उसकी असली हकदार नहीं थी। और वैसे भी अगर वह असली राजसिंहासन स्तर की योद्धा होती, तब भी आरव को कोई डर नहीं था, क्योंकि आत्मोन्नति स्तर के 6ठे रैंक पर पहुंचने के बाद से ही वह किसी राजसिंहासन स्तर के योद्धा से मुकाबला करने के लिए बेताब था। नीलांशी की आंखों का संशय और गहरा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने आरव की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। अपनी जान जोखिम में डालकर और अपनी ताकत को इस कृत्रिम राजसिंहासन स्तर तक बढ़ाने वाली गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद भी वह आरव पर कोई बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर पाई थी। अब उसे समझ आया कि युगेंद्र आखिर आरव से इतना क्यों डरता था। ठीक इसी समय दूर से एक दर्दनाक चीख गूंजी, जिसने नीलांशी के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने चौंककर उस आवाज की तरफ देखा तो पाया कि धर्मेंद्र जमीन पर बेदम पड़ा हुआ था। इसके तुरंत बाद नीलांशी ने बेहद सदमे में देखा कि शव पूर्वज और दूसरों के संयुक्त हमलों के सामने नितिन का शरीर भी ढेर हो चुका था। अब वहां सिर्फ वह और उसकी छोटी बहन वेदिका ही जिंदा बचे थे। आरव ने अचानक चिल्लाकर कहा, उस महिला को मत मारना। वेदिका नीलांशी की छोटी बहन थी, इसलिए आरव को उसे हर हाल में जिंदा चाहिए था। वह उस दिव्य तकनीक क्रिटिकल स्ट्राइक और इस गुप्त तकनीक को हासिल करना चाहता था जिसने नीलांशी की ताकत को अचानक इतना बढ़ा दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि नीलांशी की यह गुप्त तकनीक उस तकनीक से कहीं बेहतर थी जिसका इस्तेमाल तलवार की आत्मा आरव की ताकत बढ़ाने के लिए करती थी। आखिरकार तलवार की आत्मा वाली तकनीक उसे कभी राजसिंहासन स्तर तक नहीं पहुंचा सकती थी। नीलांशी का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। उसने आरव को घूरते हुए कहा, आरव, शायद इससे पहले तुम्हारे पास मेरे देवाधिपत्य लोक के साथ समझौता करने का एक मौका था, लेकिन अपनी इन हरकतों से तुम उस मौके को पूरी तरह गंवा चुके हो। तुम्हें अपने इन कर्मों की एक ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे देवाधिपत्य लोक के तौर तरीके वाकई बेहद शर्मनाक हैं। तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। तुम लोग ही हमेशा मुझसे दुश्मनी मोल लेने के लिए आगे बढ़े हो। वह तुम्हारा देवाधिपत्य लोक ही था जिसने प्राचीन नगर में आकर मुझसे पंगा लिया था। खैर, मैं एक दरियादिल इंसान हूँ, इसलिए मैंने इस बात का बतंगड़ नहीं बनाया और शांति से समझौता करना चाहा। लेकिन तुम सबने मना कर दिया और मुझे ही मारने पर अड़े रहे। अब जब तुम मुझे मार नहीं पा रही हो, मुझसे कमजोर साबित हो चुकी हो और मेरे हाथों मारी जा रही हो, तो तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मैं जानबूझकर तुम्हारे देवाधिपत्य लोक के पीछे पड़ा हूँ। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? नीलांशी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन आरव ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही टोक दिया। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मैंने तुम दोनों बहनों को अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है ताकि मुझे वह दिव्य तकनीक क्रिटिकल स्ट्राइक और यह ताकत बढ़ाने वाली गुप्त तकनीक मिल सके। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हें उगलवाने के कई तरीके हैं। हाँ, बशर्ते तुम खुद अपने आत्मिक केंद्र को ही धमाके से न उड़ा लो। यह तुम्हारा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा, नीलांशी ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। आरव ठंडे ढंग से हंसा। उसकी गूढ़ ऊर्जा तुरंत उसके आकाशगति पादत्राण में दौड़ गई और वह एक काली रोशनी की तरह नीलांशी की तरफ लपका। नीलांशी की आंखें सिकुड़ गईं
और वह जवाबी हमला करने ही वाली थी कि अचानक उसके चारों तरफ एक बेहद डरावनी और भारी शक्ति का पहरा बैठ गया। उसकी खुद की तलवार का इंटेंट पल भर में पूरी तरह दबा दिया गया। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई और उसके मुंह से अनजाने में ही चीख निकल पड़ी, तलवार क्षेत्र। तुमने वास्तव में तलवार क्षेत्र पर महारत हासिल कर ली है। नीलांशी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आरव की भारी तलवार सीधे उसके कंधे पर आ लगी और उस जबरदस्त वार के प्रभाव से वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। कितनी धृष्टता! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे देवाधिपत्य लोक के सदस्यों को जान से मारो। ठीक उसी पल आसमान के छोर से एक भयानक और गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी और देखते ही देखते आसमान में एक विशाल हथेली उभर आई जिसने पूरे आसमान को ढक लिया था। वह हथेली अपने साथ एक बेहद विनाशकारी और डरावनी ताकत समेटे हुए सीधे आरव की दिशा में नीचे गिरने लगी। एक असली राजसिंहासन स्तर का योद्धा। आरव के चेहरे का रंग बदल गया। उसके पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था और उसने बिना सोचे समझे अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। देखते ही देखते अनिकेत की दिव्य कलाकृति और वह प्राचीन म्यान उसके हाथों में प्रकट हो गए और उसने उस दिव्य तलवार को म्यान के भीतर डाल दिया। इसके तुरंत बाद उसके भीतर की पूरी गूढ़ ऊर्जा उस प्राचीन म्यान में पागलों की तरह समाने लगी, जबकि उसका 10वें स्तर का तलवार इंटेंट बिना किसी रोकटोक के भड़क उठा। फिर उसने पूरी ताकत से अपने दाहिने हाथ से उस दिव्य तलवार को बाहर खींच लिया। बूम! वह दिव्य कलाकृति टुकड़ों में बिखर गई। तलवार की ऊर्जा की एक तीव्र धार आसमान की ओर बढ़ी और फिर उसने उस विशाल हथेली पर पूरी ताकत से प्रहार किया। बूम! एक अत्यंत भीषण और चौंकाने वाला विस्फोट पूरे आसमान में गूंज उठा। नीलांशी और वेदिका ने बड़े विस्मय से देखा कि राजसिंहासन स्तर के एक विशेषज्ञ द्वारा निर्मित वह विशाल हथेली थोड़ा डगमगाई और फिर हवा में ही फट गई। ऊर्जा के अनगिनत कण आतिशबाजी की तरह हवा में बिखर गए, जो देखने में बेहद खौफनाक और विस्मयकारी दृश्य था। ऐसा दृश्य देखकर नीलांशी और वेदिका की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। क्या आरव की ताकत वास्तव में इतनी बढ़ चुकी है कि वह अकेले ही एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ का मुकाबला कर सके? हम्मा क्षितिज से एक हैरान भरी आवाज आई और फिर एक बूढ़ा आदमी आरव के सामने प्रकट हुआ। उस बूढ़े आदमी ने आरव को घूरते हुए कहा, मुझे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि महापर्वत श्रृंखला पर तुम्हारे जैसा कोई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति भी मौजूद हो सकता है। तुम केवल आत्मोन्नति स्तर के 6ठे रैंक पर होकर भी इतनी ताकत रखते हो। तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिभा और शक्ति ऐसी है कि तुम हमारे देवाधिपत्य लोक में भी शीर्ष 20 में स्थान पा सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग देवाधिपत्य लोक के सदस्यों की हत्या करते हैं, उन्हें मरना ही होगा। वह बूढ़ा आदमी हमला करने ही वाला था कि तभी बुजुर्ग मुनिश अचानक आरव के सामने आ गए और उनके हाथ में थमी लाठी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। देवाधिपत्य लोक का वह बूढ़ा आदमी खौफ से भर गया और उसके मुंह से अनायास ही चीख निकल गई, एक संतस्तर। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वह लाठी उसके सीने के पार हो गई। उस बूढ़े आदमी के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और उसका शरीर झटके से 3 किलोमीटर दूर जा गिरा। बुजुर्ग मुनिश ने कहा, मैंने तुम्हारी जान इसलिए बख्श दी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम देवाधिपत्य लोक में मेरा एक संदेश पहुंचा दो। अगर देवाधिपत्य लोक ने भविष्य में आरव के खिलाफ राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को भेजने का दुस्साहस किया, तो मैं उनके हर एक विशेषज्ञ को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम... वह बूढ़ा आदमी कुछ कहने ही वाला था कि बुजुर्ग मुनिश फिर से बोल पड़े, अगर तुम एक पल भी और यहाँ रुके तो तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनते ही उस बूढ़े आदमी की आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने तुरंत रुख बदला, शून्य को चीरकर रास्ता बनाया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया।
बुजुर्ग मुनिश ने मुड़कर आरव को देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छे। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हो और तुम्हारी ताकत भी बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज भी आत्मोन्नति स्तर के छठे रैंक पर रहते हुए किसी राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ का सामना नहीं कर पाए थे। हालांकि यह अभी भी काफी नहीं है। देवाधिपत्य लोक इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और सर्वोच्च हन साम्राज्य भी चुप नहीं बैठेगा। यदि वे अगली बार कोई कदम उठाते हैं तो वह हमला तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर होगा। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द राजसिंहासन स्तर हासिल करना होगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, बुजुर्ग मुनिश, क्या आप देवाधिपत्य लोक के बारे में कुछ जानते हैं? बुजुर्ग मुनिश ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। तुम तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को जानते हो, है ना? उस दौर में अपनी अजेय शक्ति के बावजूद उन्हें भी देवाधिपत्य लोक से भय था। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आरव का चेहरा गंभीर हो गया और उसके दिल में देवाधिपत्य लोक के प्रति जो उपेक्षा का भाव था वह पूरी तरह गायब हो गया। तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज अपने समय में कितने भयानक रहे होंगे, लेकिन वे भी देवाधिपत्य लोक से डरते थे। ऐसे में वह जो अभी केवल आत्मोन्नति स्तर पर है, देवाधिपत्य लोक को कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वर्तमान में मेरे खिलाफ कोई राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ कार्रवाई नहीं कर रहा है और आत्मोन्नति स्तर पर मुझे कोई वास्तविक खतरा नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या होगा अगर यह नियम और समझौता एक दिन अचानक खत्म हो जाए? हालांकि आरव को यह अच्छी तरह से पता था कि इन मामलों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उसे अभी समय की जरूरत थी, बहुत सारे समय की। बुजुर्ग मुनिश ने जाने से पहले कहा, युगेंद्र जल्द ही बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना। इतना कहकर वे पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गए। तुम्हारे गुरु सही कह रहे हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इसी बीच शव पूर्वज अचानक बोल पड़ा, प्राचीन काल में देवाधिपत्य लोक ने इस महाद्वीप पर आकर अनगिनत विशेषज्ञों को मौत के घाट उतार दिया था। उनमें से अधिकांश मारे गए थे, लेकिन कई लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए तमाम तरह की गुप्त तकनीकों का सहारा लिया और वे आज भी पुनर्जीवित होने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक मेरी तरह मैंने भी अपनी चेतना और कंकाल को सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। आरव ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, केवल शव पूर्वज की ताकत ही इतनी भयानक थी? अगर वे लोग ऐसे और भी पूर्वजों को बुला लेते हैं तो क्या वे एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को भी आसानी से नहीं मार डालेंगे? आरव ने कुछ देर गहराई से विचार किया और फिर कहा, चूंकि तुम प्राचीन काल से जीवित हो और उन्हें पुनर्जीवित करने का तरीका जानते हो, तो क्या हम दुश्मन से पहले उन लोगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं? शव पूर्वज ने सिर हिलाया और कहा, उस समय महाद्वीप पर एक असाधारण कबीला हुआ करता था जिसे विश्रांत कबीला कहा जाता था। उस कबीले के पास 7 स्टार प्रिजर्वेशन नामक एक दिव्य तकनीक थी और हम उसी दिव्य तकनीक और अपनी गुप्त तकनीकों के बल पर ही 10,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने में सफल रहे। इसलिए हमें केवल विश्रांत कबीले की उसी गुप्त तकनीक से ही दोबारा जीवित किया जा सकता है। हालांकि हमें जगाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, उस दिन मुझे पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों के खून और उनके आक्रोश का इस्तेमाल किया गया था। आरव की पलकें झपक गईं और उसने कहा, युगेंद्र तो मृत्युलोक सम्राट है। क्या वह ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत करेगा? अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह तुमसे कैसे निपटेगा? शव पूर्वज ने कहा, वर्तमान में राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ भी तुम्हें आसानी से नहीं मार सकते, इसलिए
तुमसे निपटने के लिए उसके पास उन प्राचीन योद्धाओं को जगाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि उन बूढ़े दिग्गजों को कम मत समझना। हो सकता है कि उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और क्षमता तुमसे कम हो, लेकिन वे ऐसे पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने सैकड़ों या हजार से अधिक वर्षों तक साधना की है। उनकी ताकत निश्चित रूप से तुमसे कहीं अधिक है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं अपने किसी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझूंगा। भले ही सर्वोच्च हन साम्राज्य तुम्हें न मारे, लेकिन मेरा देवाधिपत्य लोक तुम्हें जरूर मारेगा। इसी बीच नीलांशी ने अचानक तीखे स्वर में कहा, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास गुरु के रूप में एक संतस्तर का विशेषज्ञ है तो हम तुम्हारे सामने बेबस हैं। हमारे देवाधिपत्य लोक की ताकत और साधन तुम्हारी कल्पना से कहीं परे हैं। आरव ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, जब आप लोग इतने ही शक्तिशाली हैं तो फिर महापर्वत श्रृंखला से मदद क्यों मांग रहे हैं? नीलांशी ने धीमी आवाज में कहा, हम तुम्हारे इस महाद्वीप की रक्षा कर रहे हैं तो क्या आप सभी को अपना योगदान नहीं देना चाहिए? आरव ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मजाक करना बंद करो। तुम्हारे इस रवैये से मुझे सिर्फ इस दुनिया के प्रति तुम्हारी नफरत और हिकारत दिखाई दे रही है। तो क्या तुम लोग विनाश विद्रोही अधिपतियों से हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाओगे? शायद 10,000 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समय में भी ऐसा ही है। नीलांशी ने कहा, अगर विनाश विद्रोही अधिपति इस दुनिया में आते हैं तो हमारा देवाधिपत्य लोक संकट में पड़ जाएगा, लेकिन क्या तुम्हारी महापर्वत श्रृंखला सुरक्षित बचेगी? आरव ने कहा, जब वे महापर्वत श्रृंखला पर आएंगे तो हम खुद उनसे निपट लेंगे। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। कितना घमंड है! नीलांशी की आंखों में गहरा तिरस्कार था और उसने कहा, अज्ञानी सचमुच निडर होते हैं। हमारे देवाधिपत्य लोक की ताकत और संसाधन इतने बेजोड़ हैं, फिर भी हम उन विनाश विद्रोही अधिपतियों से बेहद डरे हुए हैं और अकेले उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखते। तुम खुद को समझते क्या हो? आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुम देवाधिपत्य लोक के लोगों में समझ की सचमुच बहुत कमी है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं देवाधिपत्य लोक और विनाश विद्रोही अधिपतियों का सामना कर पाऊंगा या नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी और अपनी छोटी बहन की चिंता करनी चाहिए। अब ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात मत कहना कि मैं तुम दोनों को मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे वह दिव्य तकनीक क्रिटिकल स्ट्राइक और वह गुप्त तकनीक दे दो जिसका उपयोग तुमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया था, और मैं तुम दोनों को एक आसान मौत दूंगा। अन्यथा तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे। आरव ने पहले उसे एक तलवार सेवक में बदलने और उसकी यादों को निचोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन इसमें एक खामी थी, इससे प्राप्त यादें अधूरी हो सकती थीं, और यह भी आशंका थी कि यादें निकालने की प्रक्रिया पूरी तरह विफल हो जाए। वे तकनीकें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं, इसलिए वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। नीलांशी चुपचाप आरव को एकटक देखती रही। जाहिर था कि वह अंत तक विरोध करने का इरादा रखती थी। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। इतना कहकर आरव ने वेदिका पर एक नजर डाली और फिर ठंडे स्वर में कहा, इसके कपड़े उतारो और इसे डार्क बिस्ट सेना के बीच फेंक दो। वे ही इसके भाग्य का फैसला करेंगे। यह सुनते ही वेदिका का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने खौफ से आरव की तरफ देखा। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? नीलांशी गुस्से से कांप उठी। आरव ने बिना किसी भाव के कहा, शुरू करो। वह अपने दुश्मनों पर कोई रहम नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर ये लोग उसे मारने में सफल हो जाते तो उसके अपनों को मारते समय जरा भी दया नहीं दिखाते। ही। शव पूर्वज अंधेरे तरीके से हंसा और तेजी से वेदिका की तरफ बढ़ा। मैं देने को तैयार हूँ। ठीक इसी समय नीलांशी अचानक चिल्ला उठी।
पहली बार आरव को देखते हुए उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने खड़ा यह लड़का महापर्वत श्रृंखला के किसी आम इंसान जैसा नहीं, बल्कि किसी विनाशविद्रोही अधिपति की तरह क्रूर है। आखिरकार वे लोग भी पूरी तरह से निडर थे और कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। आरव ने शव पूर्वज को रोका और कहा, कहो। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी एक शर्त है, वरना मेरे मरने के बाद भी तुम्हें क्रिटिकल स्ट्राइक और वह गुप्त तकनीक कभी नहीं मिल पाएगी। आरव ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो यह बिल्कुल असंभव है। नीलांशी ने कहा, मेरी छोटी बहन को जाने दो। इसके पास जो मामूली ताकत है उससे यह तुम्हारे लिए कभी खतरा नहीं बन सकती। मेरी यही एकमात्र शर्त है, और अगर तुम मना करते हो तो मैं अपने आत्मिक केंद्र को अभी विस्फोट से उड़ा दूंगी। वेदिका अचानक बोल पड़ी, दीदी, अगर जाना है तो हम दोनों साथ चलेंगे। नीलांशी ने अचानक चिल्लाकर कहा, अपना मुंह बंद रखो। वेदिका स्पष्ट रूप से नीलांशी से काफी डरती थी, इसलिए वह तुरंत चुप हो गई और बस सिसक कर रोने लगी। ऐसा मत करो, आरव ने कहा, तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ा विलेन हूँ। कृपया याद करो, तुम लोग खुद मुझे मारने आए थे, समझे? नीलांशी ने कहा, मेरी बस यही एक शर्त है। अगर तुम मान जाते हो तो मैं तुम्हें दोनों तकनीकें दे दूंगी। जहां तक मेरी बात है, मैं जानती हूं कि तुम्हारे हाथ लगने के बाद तुम मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ोगे, समझदार हो। आरव मुस्कुराया, फिर उसने वेदिका की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकती हो। मेरे सामने दोबारा मत आना, जब तक कि तुम्हारे पास बचाने के लिए कोई और बड़ी बहन न हो। इसके अलावा मुझे कोसने या बदला लेने की बात मत सोचना, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारी तुरंत मौत का कारण बनेगा, समझी? वेदिका ने अपना सिर झुका लिया और आरव से अपनी आंखों के गुस्से को छुपाया। वह एक पल के लिए शांत रही और फिर पीछे मुड़कर चली गई। आरव ने वेदिका के ओझल होने के बाद कहा, अब बताओ, मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आसानी से भांप सकता हूं कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। इसके अलावा खुद को उड़ाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वादा करता हूं कि मैं एक दिन तुम्हारी बहन को ढूंढकर जरूर मार डालूंगा। मुझे इस तरह मत देखो, मुझ पर भरोसा रखो, अपनी बात से मुकरने पर तुम्हें सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। नीलांशी ने कुछ देर आरव को देखा और फिर उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा, जो अभी अभी उबलने लगी थी, धीरे धीरे शांत हो गई। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।